ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड में धारचूला के इतना भयानक वहां पर लैंडस्लाइड हुई कि लोगों की सांसें अटक गईं। आदि कैलाश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को लैंडस्लाइड देखकर होश उड़ गए, क्योंकि यहां पर पहाड़ों से पत्थर मानो गोली की रफ्तार से बरस रहे थे। क्योंकि कई टन भारी बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से गिरी। इसके साथ इतना मलबा वहां गिर गया कि पहाड़ खिसकता देख लोगों में दहशत फैल गई। तेजी से नीचे आ रहे मलबे को देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मलबा जैसे ही सड़क पर आकर गिरा, वहां धूल का गुबार फैल गया। पहाड़ खिसकने की वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जाम हो गया रास्ता अब तो। ओ बाप रे, कितना बड़ा पत्थर गया देखो नदी में। बता दें कि देर रात धारचूला में मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी रात लैंडस्लाइड होता रहा और लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु कई घंटे तक फंसे रहे। उत्तराखंड के चमोली में हुई तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश के बाद चमोली में भी पहाड़ खिसके और वहां पर खड़ी कई गाड़ियां इन चट्टानों की चपेट में आ गईं। और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, क्योंकि पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें सीधे आकर इन गाड़ियों के ऊपर गिरी। इसलिए गाड़ियों के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से टूट गया। गनीमत रही कि जब पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ तब इन दोनों गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। चमोली जिले के थिरकाप गांव में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बारिश के साथ कूड़ा कचरा लोगों के घरों में घुस गया है और हालात ऐसे हैं कि लोगों को घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं चमोली में आई बादल फाड़ आफत की वजह से सफेद रंग की कार मलबे में बुरी तरीके से फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन तभी फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ की वजह से वो कार बह गई और कार बहते बहते काफी दूर तक चली गई और फिर मलबे के बीच मानो जम सी गई। मलबा इतना ज्यादा था कि भारी भरकम कार को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि कार का आधे से ज्यादा हिस्सा तो मलबे में समा चुका था। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार के आसपास इकट्ठा मलबे को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई भी उस मलबे में घुसकर कार निकालने की कोशिश करता तो वो भी उस मलबे में फंस जाता। गनीमत ये रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। भारी बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि उत्तराखंड के कई इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है, जिससे चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाओं ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। आलम यह है कि भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। जलस्तर इतना ज्यादा है कि भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा कमोबेश जलमग्न हो गई है। आधे हिंदुस्तान पर भी बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचा रखी है। राजस्थान के बूंदी से भी जल प्रलय का भयंकर वीडियो सामने आया, जहां बरधा बांध में पिकनिक मनाने गए 5 युवक हादसे का शिकार हो गए। और हुआ यूं कि जब 5 युवक पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे, तभी बरधा बांध के सामने स्थित पुलिया को 3 युवक पार करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उफनाई पुलिया पार करने की कोशिश में एक युवक का पांव फिसल गया और वो पानी की तेज धारा के साथ बहने लगा। क्योंकि युवक का हाथ उसके दोस्त ने पकड़ रखा था, इसलिए जब युवक बहा तो उसका दोस्त भी पानी के तेज बहाव में साथ बह गया। इसके बाद दोनों युवक बहते चले गए। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन मोहित का कहीं सुराग नहीं लगा। मोहित पानी के तेज बहाव में बहता हुआ आगे निकल गया। फिलहाल मौके पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और युवक की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से हिंडन नदी उफान पर है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण नदी के जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। 20 साल बाद हिंडन नदी पर पुल बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जल सेतु निगम का सामान ही पानी के तेज बहाव में बह गया। बड़ी बड़ी क्रेन के टुकड़े जगह जगह दिखाई दिए। पूरा मामला सुंदरपुर शाकंभरी मार्ग का है। सहारनपुर की गलियों में तेज पानी बह रहा है। सड़कें, गलियां, मोहल्ले सब पानी में डूब गए। इंसान से लेकर मवेशियों तक के लिए ये बारिश आफत बनकर आई। सड़कों पर पानी इस रफ्तार में बहता दिखा मानो कोई नदी बह रही हो। वहीं बड़ी खबर आई ओडिशा के मयूरभंज से, जहां पर देव नदी पर बने एक पुल के ढह जाने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। भारी बारिश और देव नदी पर आए उफान की वजह से पुल टूटकर गिर गया और पुल बीच में से टूटकर मानो 2 टुकड़े हो गया।
पुल के बिल्कुल बीच में से ढहने की वजह से उदाला बालासोर मार्ग में आने वाले लोग दोनों तरफ फंस गए। देव नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी के ऊपर वाले हिस्से पर पानी भर गया, जिसके बाद लोग घर जाने के लिए परेशान दिखे। बताया जा रहा है कि मयूरभंज जिले के उदाला बालासोर मार्ग पर बना ये जमुआ घाट पुल कई गांव को एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन पुल बाढ़ में बह जाने की वजह से दर्जनों गांव का संपर्क एक दूसरे से कट गया। बारिश के दिनों में पुल बहने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। बिहार में तो ऐसी घटनाएं होना मानो आम बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बात की। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी के साथ अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए। बातचीत की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला से उनकी तबीयत की जानकारी ली, जिस पर शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जिंदगी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को होमवर्क भी दिया। जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है। चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा, और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष से भारत और भी ज्यादा भव्य दिखता है। वहीं बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजर और मूंग के हलवे का भी जिक्र किया। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। करीब 18 मिनट तक हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु को न सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन में कदम रखने की बधाई दी, बल्कि उन्हें बताया कि उनकी वापसी के लिए भारत पूरा इंतजार कर रहा है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर चौतरफा हमला कर रही है। बीजेपी ने केस की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित की गई समिति में मनन मिश्रा, बिप्लब कुमार देव, मीनाक्षी लेखी और सतपाल सिंह को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था को संभालने में फेल रहने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफा देने की मांग की। एक बात स्पष्ट होता है कि ये पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में हैं, ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं गैंगरेप केस को लेकर कांग्रेस भी टीएमसी सरकार के खिलाफ हमलावर है। जितने कॉलेज बंगाल में, ये हर कॉलेज में हर यूनियन की सर पे बैठा दिया टीएमसी पार्टी के नेतागण को, वहां के दरिंदे लोगों को। इस मामले में वामपंथी दल भी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिहार के नवादा में 60 सेकंड के अंदर 50,000 की चोरी का वीडियो सामने आया है। बाइक सवार जैसे ही अपनी बाइक से कुछ पल के लिए दूर हुआ, उसी बीच चोर ने डिक्की में रखे पैसों पर हाथ साफ कर दिया। चोर बाइक के पास आया, डिक्की तोड़ी और पैसे लेकर तेजी से भाग गया। मामला नवादा के रजौली थाना क्षेत्र का है। व्यवसायी पिंटू कुमार ने बताया कि बकाया वसूली के दौरान किसी ने उनके ऊपर बदबूदार केमिकल फेंक दिया था, इसलिए बाइक रोककर डिक्की से कपड़ा निकालकर सफाई करने लगे। थोड़ी देर सफाई करने के बाद डिक्की में ही कैश से भरा बैग रख दिया। कपड़ा ऊपर निकाल के उसको साफ सुथरा करके बैग रखा डिक्की में और सामने दुकान में जाके पानी से धोने गया। दोपहर 12:26 और 15 सेकंड पर व्यवसायी बाइक छोड़कर दुकान की तरफ बढ़ गया। व्यवसायी के जाने के 5 सेकंड बाद ही चोर बाइक के पास आया। पहले प्रयास में चोर सिर्फ बाइक के पास से घूमकर लौट गया। 10 सेकंड बाद वो फिर लौटा और फिर बिना वक्त गंवाए उसने डिक्की खोली और पल भर में बैग लेकर चंपत हो गया। ये पूरी चोरी की वारदात 60 सेकंड के अंदर हुई। उसमें 49,800 रुपया नकद था और उसमें बिल था ओरिजिनल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अदाड़ी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाड़ी आज पुरी पहुंचे और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। अदाड़ी ग्रुप ने प्रसाद सेवा पहल के तहत पुरी में भक्तों के लिए स्टॉल लगाए हैं। पुरी में अदाड़ी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाड़ी ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की। गौतम अदाड़ी के साथ उनका परिवार भी पूजा अर्चना में शामिल हुआ।
अडानी समूह ने पुरी धाम में प्रसाद सेवा की शुरुआत की है। समूह ने 8 जुलाई तक रथ यात्रा के दौरान भक्तों और फ्रंटलाइन अधिकारियों के लिए स्टॉल लगाए हैं। गौतम अडानी ने पुरी में इस्कॉन किचन में प्रसाद सेवा में हिस्सा लिया। किचन में भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। गौतम अडानी और उनकी पत्नी ने पुरी के इस्कॉन किचन में प्रसाद सेवा के तहत भक्तों को भोजन वितरित किया। इस मौके पर गौतम अडानी ने कहा, सेवा से साधना से शुरू हुआ सफर भगवान जगन्नाथपुरी की भव्य यात्रा में भी जारी है। पुरी का प्रशासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का आयोजन और बहुत अच्छी तरह से किया है। इस दौरान गौतम अडानी ने लाइफ गार्ड से भी बात की। जो भी यहाँ पर काम करते हैं बहुत लोग बचाते हैं, मैंने बहुत आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसने लोग यहाँ इतने प्रवासी लोग आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।